जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग क्लास 9th में हो या फिर 10th में हो, दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं उपसर्ग तथा प्रत्यय कैसे पहचानने। देखिए, बहुविकल्पी ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ सर बताइए कि उपसर्ग और प्रत्यय कैसे पहचानना है। मैं आप लोगों को छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, वही ट्रिक से आप बड़ी आसानी से पहचान जाओगे। चाहे आपको लिखना भी आए या फिर पहचानना हो, बड़ी आसानी से पहचान जाओगे, कभी भी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को पूरा देखना, छोटा सा वीडियो है, अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले उपसर्ग समझेंगे, उसके बाद में यहाँ पर प्रत्यय समझेंगे। तो देखिए, उपसर्ग सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, और ध्यान से परिभाषा को समझना, तभी समझ में आएगा। देखिए, वे उपसर्ग की परिभाषा है, वे वर्ण या वर्ण समूह। वर्ण का मतलब होता है ये जो यहाँ पर का लिखा हुआ है, का जो है ये क्या है, यह एक वर्ण है। खा भी एक क्या है, एक वर्ण है, मतलब एक अक्षर। या फिर वर्ण समूह, वर्ण समूह का होता है जैसे यहाँ पर किसी हो गया, ये वर्ण समूह है, मतलब एक से अधिक यहाँ पर शब्द जुड़ जाएं तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पर वर्ण समूह बोलेंगे। तो वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के, यहाँ पर शब्द बना हुआ है, ठीक, शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उनके अर्थ में बदल देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा है। वे वर्ण या वर्ण समूह, मैंने बताया का ख ग हो या फिर कोई शब्द हो, क्या है, वर्ण समूह हो जो किसी शब्द के पहले, कोई शब्द है उसके पहले उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। देखिए, कोई शब्द है उसके पहले जुड़ जाए, कोई शब्द, जैसे यहाँ पर कुछ लिखो, यहाँ पर जैसे रमाकांत हम लिखें, क्या है, रमाकांत है। तो यहाँ पर जो कोई शब्द, ये देखिए किसी शब्द के पहले, ये देखिए आखिरी वाला शब्द है और ये पहले है, तो किसी शब्द के पहले जुड़ गया, क्या क्या बता रहा, वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। कोई शब्द के अर्थ में पहले जो जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं या विशेषता यहाँ पर उत्पन्न कर देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। जैसे यहाँ पर संभव या संहार कोई शब्द है या फिर संचय कोई शब्द है, इसमें क्या जो सम है ये क्या है, उपसर्ग है। सम का मतलब होता है, देखिए किसी शब्द के पहले यहाँ पर जो सम है, आधा माँ लगा है, इसमें देखिए अंग की बूंदी है, तो इसको हम सम पढ़ेंगे इस प्रकार से। मतलब सम के आखिरी में यहाँ पर माँ में हलंत लगा हुआ है, तो इसका आधा ही माँ बोलेंगे। संभव हो गया, उसी प्रकार से संहार हो गया, संचय हो गया, तो इसमें क्या है, इसमें उपसर्ग है, सम है, क्या है, इसमें जो उपसर्ग है क्या, सम, सम उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद में यह भव हार चय शब्दों से पहले जुड़ा है, जो सम है यह, देखिए जैसे कोई भव कोई शब्द है, इसके पहले जो हम सम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद हम करेंगे, संधि मतलब करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये संभव बन जाएगा। उसी प्रकार से जो हार में कोई हार जैसे शब्द है, इसके पहले हम जो सम जोड़ देंगे, क्या है, सम जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, संहार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, संहार बन जाएगा। उसी प्रकार से चय जैसे कोई शब्द है, चय कोई शब्द है, इसके पहले जो हम प्लस में यहाँ पर और यहाँ पर सम हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, संचय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, संचय बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है। अब देखते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं कौन कौन से हैं, यही पूछे जाते हैं, 100% यही पूछे जाएंगे, कन्फर्म है, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च करके ये सारी चीज़ें लिखी हैं। देखिए, सबसे पहले आता अन। अन में यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, इस प्रकार से ये अन लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, तो इसका अर्थ यहाँ पर देखिए, उपसर्ग किसी शब्द के पहले, मैंने बताया अन जुड़ा तो अनर्थ हो गया, अनंत हो गया, अनाचार हो गया, अन धन आचार हो गया, अनुचित हो गया, अन धन यहाँ पर उचित हो गया, उसी प्रकार अनादि हो गया, अन धन आदि हो गया, तो अनादि हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा, ऐसा कोई नहीं बताता है इतने सरल तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अप का उपकार हो गया, अपवाद हो गया, अपमान हो गया, अपशब्द हो गया, अपयश हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं कोई शब्द यहाँ पर उठा लेता हूँ, जैसे शब्द कोई शब्द है यहाँ पर, जैसे शब्द कोई शब्द है यहाँ पर, तो इसके पहले जो हम क्या जोड़ देंगे, ये जो हम अप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये अपशब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अपशब्द बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, केवल थोड़ा सा समझना है। किसी शब्द के पहले जुड़ना, उसी को हम उपसर्ग बोलेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, किसी शब्द के पहले जुड़े उसी को हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। जैसे यहाँ पर और है अनु, अनुरूप, अनु का हो जाएगा यहाँ पर अनुरूप, अनुचर, अनुज, अनुसार, अनुग्रह, अनुभूत। उसी प्रकार से अधिका होगा अधिकार, अधिराज, अध्यात्म,
अधिनायक, अध्यक्ष। उसी प्रकार से अभिमेय हो जाएगा अभिलाषा, अभिवादन, अभिशाप, अभिनव, अभ्युदय, अभ्युदय। तो बहुत सिंपल सा। उसी प्रकार से जैसे सु कोई शब्द है, कोई सु शब्द है, इसी के जो हम आखिरी में जोड़ेंगे, जैसे कोई शब्द यहाँ पर कर्म दिया है, क्या है, कर्म में जो हम सु जोड़ देंगे, किसी शब्द में पहले जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सुकर्म बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर सुकर्म हो गया, सुगम हो गया, सुरक्षा हो गया और सुधार हो गया। धार में सु जोड़ दिया गया, सुधार हो गया। उसी प्रकार से परिमेय परिजन हो गया, परिपूर्ण हो गया, परिचय हो गया, परिभाषा हो गया और परिणाम हो गया। तो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर देखते और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इनको याद भी कर लो। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 100% यही पूछे जाएंगे। परिमेय परिजन, परिपूर्ण, परिचय, परिभाषा, परिणाम, परिमाण और परित्याग, ये सभी परिचय में आ जाएंगे, परिमेय आ जाएंगे। उप में जैसे यहाँ पर उपकार हो गया, उपवन हो गया, उपनाम हो गया, उपयोग हो गया और यहाँ पर उपकार हो गया, उपयोग हो गया और उपसर्ग हो गया, मतलब यही हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा। उसके बाद में सह में सहमत, सहचर, सहयोग, सहयोगी, सहानुभूति। और जैसे एक और आता है आ, कोई शब्द आ है तो आ में जैसे हम यहाँ पर आकर्षण हो गए, क्या, आकर्षण हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए और आगमन हो गया, क्या हो गया, आगमन हो गया। तो बहुत सिंपल सा है, किसी शब्द के पहले जुड़ना। कर्षण कोई शब्द है, आ जोड़ दिया गया, आकर्षण हो गया। गमन कोई शब्द है, आ जोड़ दिया गया, आगमन हो गया। तो समझ में आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से उपसर्ग समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रत्यय। प्रत्यय भी बहुत सिंपल सा है। इसमें भी आपको क्या करना है, ये क्या होता है, यह किसी शब्द के आखिरी में जोड़ता है। जैसे यहाँ पर वे शब्दांश या वर्ण, मैंने बताया कोई शब्द या फिर वर्ण हो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश या वर्ण जो किसी शब्द के अंत में, वे शब्दांश या वर्ण जो किसी शब्द के क्या है, अंत में जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे इनके दो भेद होते हैं और ये भी ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लो, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो प्रत्यय के दो भेद कौन कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं और यहाँ पर तद्धित प्रत्यय होता है। दो होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ध्यान रखना, वे शब्दांश या वर्ण किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में, जैसे हम कोई शब्द यहाँ पर लिए, आई कोई शब्द है, कोई आई शब्द है, ये जैसे हमारा प्रत्यय है। तो हम जैसे लंब कोई शब्द दिया है, लंब कोई शब्द दिया है, इसी में हम जो आई जोड़ देंगे आखिरी में, तो ये क्या बन जाता हमारा है, लंबाई बन जाता है। ये आ देखो हट गया, बड़ा का पाई यहाँ पर लग गई तो लंबाई हो गया। इसी प्रकार से आखिरी में किसी शब्द के आखिरी में जुड़ना, उसी को हम प्रत्यय बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है। उपसर्ग होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना और प्रत्यय होता है किसी शब्द के बाद में जुड़ना। जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं, यहाँ पर जैसे ऊंचाई, आई जुड़ गया। एमा देखिए, इसमें देखिए कोई शब्द यहाँ पर ऊंच था, क्या था, ऊंच कोई शब्द था, इसमें हम आई लगा दिए तो ये क्या बन गया, ऊंचाई बन गया। क्या बन गया, ये ऊंचाई बन गया। उसी प्रकार से मोटाई भी, मोट कोई शब्द है, इसमें आई जोड़ दिया गया, मोटाई हो गया। लिख कोई शब्द है, आई जोड़ दिया गया, लिखाई हो गया। उसी प्रकार तो आखिरी में देखिए लगा है, कवित्व, प्रभुत्व, मनुष्यत्व, उसके बाद में महत्व। तो बहुत सिंपल सा है, किसी शब्द के आखिरी में जुड़ना उसको प्रत्यय बोलते हैं, किसी शब्द के पहले जुड़ना उसको हम यहाँ पर उपसर्ग बोलेंगे। उसके बाद में ता, जैसे मधुरता, महानता, लघुता। पन में बचपन, पागलपन, बचपन, आखिरी में पन जुड़ा तो पन, बचपन, पागलपन। हट में और आहट एक ही होते तो आहट हो गया, चिल्लाहट हो गया, घबराहट हो गया। उसी प्रकार से एक और पूछा जाता आइन, क्या है, आइन एक प्रत्यय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये किस में लगता है, जैसे कोई शब्द है पंडिताइन, उसी प्रकार से इसमें और होते हैं, आइन का और हो जाएगा प्रत्यय, जैसे ठकुराइन, क्या है यहाँ पर ठकुराइन। ये सभी क्या है, ये प्रत्यय आखिरी में आइन जो जुड़ता है उसी को प्रत्यय बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा ऐसे आपको तैयार करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत सिंपल सा है। और कमेंट करना आप किस पर वीडियो चाहिए, आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।